Hello everyone, welcome back to Byte to Brain. In previous video we have discussed about generations of computer. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। आज हम जो भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स का यूज करते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा कि वो हमसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अब ज्यादातर लोगों को कीबोर्ड और माउस के बारे में पता होगा, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टेक फ्यूजन। आज हम समझेंगे कि मॉडर्न एरा में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस किस तरीके से ह्यूमन इंटेंट और डिजिटल एक्शन के बीच की दूरी को खत्म कर दिया। तो चलिए फ्यूचरिस्टिक सफर शुरू करते हैं। आप टेक्निकल डेफिनेशन को साइड में रखते हैं, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी। हमारे पास में आँख होते हैं, कान होते हैं। आँखों से हम विजुअली इंटरैक्शन करते हैं, यानी कि विजुअली इनपुट जो होता है वो अपने ब्रेन को पहुँचाते हैं, और कानों से सुनते हैं और साउंड का इनपुट अपने ब्रेन को पहुँचाते हैं, राइट? तो दैट ईयर्स एंड आईज आर इनपुट इन कंप्यूटर। ये तो हो गए हमारे इनपुट डिवाइसेस। हमने इनपुट दे दिया ब्रेन को, और ब्रेन क्या करेगा? उसकी प्रोसेसिंग करेगा। तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? सीपीयू करता है, विच इज स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे पास में अपना ब्रेन होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है, जो कि सीपीयू होता है। अब हमने क्या किया? डेटा दिया, डेटा को उसने क्या किया? प्रोसेस किया सीपीयू ने। प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। तो वो रिजल्ट हमें किसके थ्रू रिस्पॉन्स मिलेगा? माउथ के थ्रू मिलेगा या तो हैंड के थ्रू मिलेगा? तो हमारे पास में ये जो माउथ और हैंड होते हैं, दीज आर आउटपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर। तो ये तो हो गया ओवरऑल डेफिनेशन अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब हम टाइप्स देख लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो हमारे पास में बहुत से बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आते हैं। आई थिंक ये जो बेसिक डिवाइसेस हैं इनके बारे में सबको पता है, पर आज मैं इनसे कुछ हट के बात करूंगी। मॉडर्न इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करूंगी, जिसमें है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स से हमारा फेस दिखाया, फिंगर लगाया, 1 सेकंड के अंदर डेटा इन हो गया, राइट? बायोमेट्रिक्स के अंदर वॉइस एआई की अगर हम बात करें तो एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट जैसे एआई को हम अपने वॉइस का इनपुट पास करते हैं। यहाँ तक कि आपके गेमिंग कंट्रोलर में जाइरोस्कोपिक सेंसर्स क्या होते हैं? हमारे हर एक मूवमेंट को इनपुट के जैसे पकड़ते हैं। बेसिकली जाइरोस्कोपिक सेंसर्स डायरेक्शन देने का काम करते हैं और रोटेशन का काम करते हैं। आपके पास में एक स्मार्टफोन होता है जो कि पोर्ट्रेट जैसा होता है स्मार्टफोन। जब आप यूट्यूब वीडियोज चलाते हो तो जनरली उसको आप लैंडस्केप करते हो, तो वो जो वहाँ पे डायरेक्शन डिटेक्ट कर रहा होता है वो जाइरोस्कोपिक सेंसर्स का काम हो रहा होता है। ये हमारे हो गए जाइरोस्कोपिक सेंसर्स। ये हो गई इनपुट डिवाइसेस की बात। अच्छा, थोड़ा-सा बेसिक इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी समझ लेते हैं। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको उसके बारे में भी पता नहीं होगा। कीबोर्ड टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। माउस कर्सर पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एंड जो हमारे पास में स्कैनर्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाते या सुनाते हैं। अब आउटपुट क्या बोलता है कि अब जब इनपुट इतना स्मार्ट हो गया है तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? अब मैं भी वो मॉनिटर में सिर्फ सिंपल से टेक्स्ट या वीडियोस या इमेजेस दिखाने तक सीमित नहीं हूँ। अच्छा, तो जब मैं यहाँ तक सीमित नहीं हूँ तो मेरे पास भी क्या है? मेरे पास ये स्पेशियल डिस्प्लेज और स्मार्ट ग्लासेस, जो पूरी दुनिया को आपकी स्क्रीन बना देता है। आपके हाथ में बंधी हुई स्मार्ट वॉच ही देख लेते हैं, जो पल पल की जानकारी आपको टेक्स्ट या ऑडियोज के माध्यम से देता है। और सबसे अच्छी चीज है हैप्टिक एक्यूटेटर्स। जब आप गेम खेलते हैं तो उसमें कंट्रोलर्स वाइब्रेट करते हैं, तो कंप्यूटर एक्चुअल में हमें बता रहा होता है कि यह है आउटपुट का फ्यूचर। अब थोड़ा सा बेसिक आउटपुट के बारे में बात कर लेते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, राइट? मॉनिटर में टेक्स्ट का इनपुट मिलता है,
इमेजेस एंड वीडियोस का भी मिलता है। एंड हमारे पास में जो प्रिंटर्स होते हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकालते हैं और वही प्रोजेक्टर से हम बड़ी स्क्रीन में अपने सिस्टम का जो भी डेटा है उसको देख सकते हैं। ये हो गए आउटपुट डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं एक ऐसे डिवाइसेस के बारे में जिसके बारे में कोई भी क्रिएटर बात नहीं करता, विच इज हाइब्रिड डिवाइसेस। हाइब्रिड डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू इनपुट और आउटपुट दोनों का काम होता है, राइट। सबसे बढ़िया हमारा एग्जांपल है टच स्क्रीन, स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स के अंदर आप क्या करते हैं, टच करते हैं, टच किए आप, वो टच से के थ्रू डेटा आपने पास किया और वहीं स्क्रीन पर आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो ये क्या हो गया, इन का भी काम कर रहा है और आउट का भी काम कर रहा है। वीआर हेडसेट्स एंड हैप्टिक ग्लोव्स की अगर हम बात करें तो ये हमें हमारे मूवमेंट को कैप्चर करने के साथ साथ हमें टच का भी एहसास दिलाते हैं। और यही वो कैटेगरी है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की बाउंड्रीज को खत्म कर दिया। तो ये था हमारा एक मॉडर्न इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आऊँगी, मॉडर्न चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट मेमोरीज़ के बारे में बात की जाएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो भी आपके दोस्त हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो यार। हमको तो बस इतना ही चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।